बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर बेहतरीन कारकर्दगी पर अपने PSO सजाद खान और आजम खान को तारीफी इसनाद से नवाज रहे हैं। से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO सरगोदा शहजाद आसिफ खान की खुसूसी हिदायत पर DPO भक्कर शहजाद रफीक अवान का सर्विसेज डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद थानों के सरप्राइज विजिट जारी। तफसीलात के मुताबिक DPO भक्कर शहजाद रफीक अवान ने थाना मुनकेरा और थाना हैदराबाद का सरप्राइज विजिट किया। थाना जात के हवालात, फ्रंट डेस्क, मुहर्रर दफ्तर ने दीगर रिकॉर्ड चेक किया। मुहर्ररान थाना को रिकॉर्ड की तकमील, ज़ाब्ता अखलाक दीगर के मुतालिक अहकाम जारी किए। थाना जात के रिकॉर्ड रजिस्टर पर अपने तासुरात कलमबंद किए। DPO भक्कर का कहना था कि विजिट का मकसद जिले और पुलिस को फर्ज के अंजाम दही में अलर्ट रखना है। अवाम उल्लास की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मानसहरा थाना लसान नवाब की हदूद में हाई स्कूल के तलबा की नाजेबा वीडियो केस में तफ्तीशी पेशरफ्त। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस पर रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स कर रही हैं ताकि मामले की बारीकबीनी से तफ्तीश की जा सके। खुसूसी तफ्तीशी टीम में SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ओगी, DSP लीगल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेडीज पुलिस टेक्निकल ब्रांच और दीगर माहिर तफ्तीशी अफसरान शामिल हैं जो तमाम मुमकिन पहलुओं से इस केस की तहकीकात कर रही हैं। पुलिस इस केस में हर पहलू पर काम कर रही है जिसमें वफाकी तहकीकाती इदारे और प्रोसिक्यूशन की मदद भी हासिल की जा रही है। इसके अलावा तमाम रिकवर किया गया डाटा फ्रांसिक के लिए पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी भिजवाया जा चुका है। मुलजिम को अदालत में पेश किए जाने के बाद एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था जिसके दौरान इंटेरोगेशन मुकम्मल करके अब इसे डिस्ट्रिक्ट जेल मानसहरा मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद ये कि मुलजिम के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर मानसहरा के जरिए महकमा तालीम को भी बाज़ाब्ता तौर पर लेटर लिखा गया। मानसहरा थाना लसा नवाब की जुरिस्डिक्शन में जो एक शर्मनाक वाकया एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में पेश आया, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये वाकया रुनुमा हुआ तो इनिशियली हमारे पास एक मुतासरा लड़की, मुतासरा बच्ची का भाई आया जिसने इंतहाई कर्ब में रिपोर्ट की कि उसे मैसेंजर पे एक ID से उसकी बहन की एक नाजेबा वीडियो मौसूल हुई है। उस पर फौरी तौर पे हमने केस रजिस्टर करके, उसके हसास तरीन वाकया था और लोगों की रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट से कनेक्टेड था, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें हाई लेवल के ऑफिसर्स मैंने इंक्लूड किए, वो तरतीब दी। उन्होंने सक्सेसफुली जाके इस मलून टीचर को जो कि इस वाकये में मुलव्वस था और उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उससे एक ओप्पो मोबाइल रिकवर करके उससे 32 GB डेटा रिकवर करके मेरी IT की टीम जो इस टीम का जो मेरी तफ्तीशी टीम का हिस्सा है और उसके बाद तफ्तीश का दायरा हमने वसी करते हुए ये PFSA के लिए हमने ये सारी चीजें बाकायदा फोरेंसिक के लिए जो हमारी सबसे बड़ी लैब है लाहौर की PFSA, उसको फोरेंसिक के लिए हमने भिजवाए हैं। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लिया जाकर इसकी प्रॉपर इंटरोगेशन की गई और अब मुलजिम जुडिशियल रिमांड पे सेंट्रल जेल मानसहरा में है। मैं आपको ये बताऊं कि इस केस में मैं FIA से भी असिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि हमारा बड़ा इदारा है, FIA से असिस्टेंस ले रहे हैं और साथ में हमारा जो प्रोसिक्यूशन विंग है उसकी भी हम असिस्टेंस ले रहे हैं। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमने तरतीब दी है उसमें हमारी क्लिनिकल साइकोटिस्ट जो है फीमेल, उसको भी इंक्लूड किया है जिसने जाके विक्टिम को एग्जामिन भी किया है। मजीद मैं आपको बताऊं कि इस टीचर को बेहतर किरदार तक पहुंचाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को थ्रू डिप्टी कमिश्नर हमने रिक्वेस्ट भिजवाई है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनका जो DE एजुकेशन है और इनके जो सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन है सूबाई लेवल पे, उसके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है क्योंकि हसास तरीन वाकया और हम चाहते हैं कि इसमें इस मलून टीचर को जो कि हमारे फ्यूचर के साथ खेला है, जो हमारी एक इमेच्योर बच्चों के साथ खेला है, उनकी इज्जत के साथ खेला है, तो इसको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उसकी तफ्तीश में कोई भी डेफिशिएंसी न रहे और इसको एक मिसाल नमूना बनाए हम बाकी ऐसे कल्प्रिट्स के लिए। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात के तहत पुलिस अफसरान की बेहतरीन तरबियत के लिए कम्युनिटी लाइजोन सेंटर में कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज का सिलसिला जारी। नार्कोटिक्स के मुकदमात की तफ्तीश से मुतालिक 3 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। सैयद सलमान हैदर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कलीमुल्लाह DSP लीगल ने पुलिस अफसरान को मंशियात से मुतल्लिका जराइम के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी जदीद टेक्निकों और हिकमत अमलियों से आगाही फराहम की। नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तफ्तीशी अफसरान को अंदराज मुकदमा से लेकर सजायाबी तक तफ्तीशी नकाइस को दूर करने के मुतालिक खुसूसी लेक्चर दिए।
खबर शामिल कहते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का अशिया की कीमतों की चेकिंग के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। उन्होंने आरफ बाजार, मछली बाजार, चीचावदनी रोड समेत बाजार के मुख्तलिफ मकामात की चेकिंग की। दौरान सब्जी और फ्रूट समेत दीगर अशिया की कीमतों की चेकिंग की। उन्होंने खरीदारी के लिए आए शहरियों से सवाल जवाब करते हुए मुकर्रर कीमतों पर आमद दरामद न करने वाले दुकानदारों को हज़ारों रुपये जुर्माना कर दिया। उन्होंने शॉपिंग बैग्स की चेकिंग करते हुए ममनुआ बैग्स के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाइयों का अंदिया दिया है। इनका कहना था कि मार्केट कमेटी अशिया की कीमतों का जो तयन करते हुए मुकर्रर करती है, इस पर आमद दरामद किया जाए। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि रेट लिस्ट नुमाया तौर पर अवेजा की जाए और शहरी शिकायत का इंदराज मुकर्रर तरीकाकार के तहत करा सकते हैं। खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सेक्टर फूलनगर और अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन फूलनगर के ज़ेरे तमाम पंजाब प्रेस क्लब फूलनगर में अवामुल नास के लिए हफ्त रोज़ा कायद इस्लामिया कोर्स का आगाज़ हुआ, जिसमें मरूफ मजहबी स्कॉलर इलामा सैयद मोहम्मद सऊद शाह जामी फाजिल जामियातुल मदीनातुल इंटरनेशनल ने कुरान और सुन्नत की रोशनी अकीदा तौहीद बयान करते हुए कहा है कि हम अल्लाह पाक को इसके ज़ात और सिफ़ात और इसके कामों, इसके नामों और इसके हर मामले में वादा ला शरीक मानते हैं, किसी को भी इसका शरीक नहीं जानते और यही इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह पाक के अंबिया औलिया के पास भी जितने इख्तियारात थे सभी अल्लाह पाक ही के इताअत करता थे। ख्वाह कोई जितने भी बड़े मनसब पर फाइज हो वो अल्लाह पाक ही की इताअत से हुआ और हम किसी को भी किसी मामले में भी अल्लाह पाक का शरीक नहीं मानते। मजीद बयान करते हुए कहा कि अल्लाह पाक और इसका कलाम और इसकी सिफ़ात मखलूक नहीं बल्कि इसकी ज़ात के साथ कायम है और इसकी ज़ात सिफ़ात अज़ली अब्दी है। बिलाशुबा अल्लाह पाक औलाद से पाक है कि अगर इसकी औलाद होती तो इंसान ना होते बल्कि इसी की मिसल नूर मुतल्लिक होती, जबकि कायनात में सिवाय इसके कोई भी मुज़क्करा सिफ़ात का हामिल नहीं। अल्लाह पाक के बंदे अगर मदद करते हैं तो ये दरअसल अल्लाह ही की मदद है, जैसा कि अल्लाह पाक ने पारा 4 सूरत आल इमरान 123 में फरिश्तों के मैदान बदर में मदद करने को अपनी मदद पर नुसरत करार दिया। अकीदा तौहीद पर बयान के बाद सवाल जवाब की खसूसी नशिस्त जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अवामुल नास को इल्मी और रूहानी जवाबात भी दिए गए और इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया। शेखपुरा से माई नुमाइंदे मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर शेखपुरा में तैनात फर्शनास SHO मियाँ नवीद अशरफ जायम पेश अफराद के लिए खौफ की लामत। SHO थाना सदर शेखपुरा मियाँ नवीद अशरफ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जा से 3500 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मंशियात फरोश कैसर वल्द जाकिर हुसैन के कब्जा से 2000 ग्राम और इमरान शाह वल्द मुश्ताक के कब्जा से 1500 ग्राम चर्स बरामद की गई। गुज़िश्ता माह में SHO मियाँ नवीद अशरफ की तैनाती के बाद पेश अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए। थाना सदर पुलिस ने गुज़िश्ता माह में मंशियात फरोश के गिर्द घेरा तंग करके 9 मंशियात फरोश के खिलाफ 9C के मुकदमा दर्ज किए। एक अंधा कत्ल ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके अलावा 35 नाजायज असला के मुकदमा, 5 शराब और दर्जनों राबरी के मुकदमा ट्रेस करके मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। जराइम पेश अफराद को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। SHO मियाँ नवीद अशरफ। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से हमारे ऑन न्यूज़ के तहसील तंगवानी के रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक डेरा सरखी थाने की हदूद थल कनकोट इंडस हाईवे पर मसला डाकुओं ने दावा बोल दिया। तंगवानी इंडस हाईवे ब्लॉक करके मुसाफिर गाड़ियों को लूट लिया। डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से थल से कनकोट जाने वाली मुसाफिर वैन का ड्राइवर शहीद हो गया। तंगवानी इतला मिलते ही पुलिस जायवकुआ पर पहुंच गई। तंगवानी पुलिस डाकुओं के ताकोब पर रवाना हो गए हैं। चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन टीवी न्यूज़ मुजफ्फर अबरू के रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर जस्कम तहरीक के जानिब से सिंधु दरियाओं पर किनाल निकालने और गुमशुदा कारकुनों को बाजियाब कराने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और उन्होंने हाई स्कूल से जान खान स्टॉप तक रैली निकाली और एहतजाज किया। जस्कम के कारकुन सईद अहमद, रफीक अहमद, वाहिद बख्श मेहर, आमिर मेहर, एजाज मंगी, अतहर शाह और दीगर की क़यादत में रैली निकाली और एहतजाज किया। जस्कम जिले सदर सईद अहमद बरचून मती शायरी के जरिए दरियाओं पर निकाले जाने वाले किनालों की मजम्मत की और मीडिया को बताया कि हम दरिया पर कोई किनाल नहीं मानते। किनाल निकाल ले तो हमारे दरिया खुश्क हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए और सिंध के खिलाफ साजिशें बंद की जाएं। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल कहते हैं SSP जाम शरोज जफर सदीक चांगा के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कोटरी पुलिस की कार्रवाई मंशियात फरोश मुलजिम मंशियात समेत गिरफ्तार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP कोटरी शाहनवाज जोकी की सुपरविजन में SHO कोटरी इंस्पेक्टर शहजाद रजा काजी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम अवैस कावड़ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से मोज़े सेहत मंशियात 4 लीटर तैयार कच्ची शराब और 1 ड्रम कच्ची शराब बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ
थाना कोटी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झेल है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल कहते हैं एसएसपी जामशोर जनाब जफर सदीक छांगा साहिब की रोशनी में जराइम पेशा मुलजमान समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया। डीएसपी 7 अहमद बख्श राहूजो की सुपरविजन में एसएचओ 7 जुल्फकार ओडानो की सरबराही में 7 पुलिस की मुख्फी इत्तला पर शाही बाजार के करीब समाजी बुराई जुआ पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में आसिफ सोलंकी, शाहिद सोलंकी, मोहम्मद रफीक जट और गुल मोहम्मद मेहर शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से ताज के पत्ते और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनसे मजीद तहकीकात जारी है। मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झेल है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डीजी खान डिवीज़न में शोबा सेहत को फोकस करने का फैसला किया गया है। अस्पतालों के अचानक मुआयने करके मामलात बेहतर करने के लिए सख्ती की हिदायत। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने इजलास की सदारत करते हुए अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर डीजी खान डिवीज़न इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिक़ अफसरान शरीक थे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि अस्पतालों के अचानक मुआयने, हाजिरी, सफाई और मुफ्त अद्वियात को फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़िले तहसील इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों को चेक करेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकारी औकात में इंतजामी अफसरान अस्पतालों में बैठाए जा सकते हैं। अस्पतालों में सियासत की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि अस्पतालों में बेडशीट बर वक्त तब्दील होनी चाहिए। ओपीडी जल्द बंद करने, तजवीज़ करदा अद्वियात ना मिलने और मरीजों पर मुकम्मल तवज्जो देने की अवामी शिकायत बढ़ रही हैं। डॉक्टर और अमला के रवैयों में मुस्बत तब्दीली के लिए सख्ती कराई जाएगी। कमिश्नर डीजी खान का कहना था कि बीएचयू और आरएचसी की रीवैम्पिंग जल्द मुकम्मल कराई जाए। एसपी मंगूपीर डिवीज़न मसरूर अहमद जतोई के सुपरविजन में माह रमज़ान में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाने के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पुलिस अफसरान को क्या क्या अहकाम जारी किए गए हैं, तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं एसपी मंगूपीर के ऑफिस में, जहाँ पर एसपी मंगूपीर डिवीज़न मसरूर अहमद जतोई से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है एसपी मंगोपीर के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है एसपी मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई साहब, जिनकी सुपरविजन पे मंगोपीर डिवीजन में बेहतरीन कार्रवाइयां जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी है। अच्छा सर, माह रमजान में अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतरीन इंतजाम जा रहे हैं स्नैप चेकिंग की सूरत में, मगर हमारे ज़राए के मुताबिक आज आपके ऑफिस में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मंगोपीर डिवीजन के सब अफसरान ने शिरकत की। तो क्या अहकाम जारी किए गए ताकि सर जराइम पेशा अफराद को काबू किया जाए और उनकी गिरफ्तारियां बड़े पैमाने में सामने आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये रमज़ान शरीफ जैसे शुरू हुआ है, उस वक्त से हमने उससे पहले इसकी प्लानिंग की थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। आज हमने दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग रखी थी। मंगोपीर डिवीज़न के SHOs और इंटेलिजेंस अफसरान और जो चौकी इंचार्ज हैं उनको बुलाया था, उनके साथ डिस्कस हुआ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और सब्जारी में ख़ास करके जो हाउस रॉबरीज का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कमी आई है, वहाँ बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। तो उस हवाले से उनके बाकी भी काम को देखना था। और उसके अलावा ये जो अभी नई सूरत है लैंड ऑर्डर की मुल्की हवाले से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसके बारे में जो हमारी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है और आम जगह हैं, उनकी हिफाजत के लिए उनको हिदायत दी है। उसके अलावा रिपीटेड क्रिमिनल्स जो यहाँ से क्रिमिनल्स कोर्ट से फिर बेल करा के वापस आ जाते हैं, फिर कार्रवाई जारी रखते हैं, तो उस हवाले से भी उनके साथ वो लिस्टें शेयर की गई, उनको अहकाम दिए गए। POs एब्सकॉन्डर्स की गिरफ्तारी के हवाले से भी उनको गिरफ्तारी के लिए अहकाम दिए गए हैं। अच्छा सर, मंगोपीर डिवीजन में आपकी सुपरविजन में कितने घंटे स्नैप चेकिंग का अमल जारी और कितने पुलिस एहलकार स्नैप चेकिंग में मसरूफ अमल? जी, एक तो हमारी मंगोपीर डिवीजन में एक हमारी स्नैप चेकिंग होती है नादरन पे, वो होती है 4 से 6 बजे तक। तो उसमें वो SHO मंगोपीर होता है, मैं होता हूँ, और उसके अलावा ट्रैफिक के जवान होते हैं, तकरीबन 20-22 जवान होते हैं, जिसमें हम लेडीज स्टाफ होती है, तलाश डिवाइस वाले होते हैं। तो हम उस पर स्नैप चेकिंग करते हैं, नाकाबंदी पॉइंट लगाते हैं कि जैसे ये टेंटेड ग्लासेस हैं, कोई वेपन कैरी करता है, डिस्प्ले ऑफ वेपन है, और ये ब्लू लाइट्स लगाते हैं, इस हवाले से भी हम चेकिंग करते हैं। और उसके अलावा फिर शाम को हमारी मुख्तलिफ 2 टाइम पे स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग होती है।
पूरे इस मंगोपीर डिवीजन में। अच्छा सर, रात के आखिरी पहर तक आप खुद मौजूद होते हैं स्नैप चेकिंग पे, तो किस तरीके से सर ये सारे मामला आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर भी आपकी बड़ी बेहतरीन काविशें जारी हैं, जिस पर ऑर्गेनाइज क्राइम के में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारियां भी सामने देखने में नजर आई हैं, तो इस हवाले से किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस हमारे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको जो है अहकाम दिए गए हैं वो उसी सिस्टम पे हिदायत की रोशनी में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम हो, स्ट्रीट क्रिमिनल हो, और जो लोगों के हरासमेंट और इस तरह की जो शिकायत आती हैं उन सब पे हम खुद उनकी नजरदारी करते हैं। पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं उनको देखते हैं, थाने में जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको, लोगों के जाती मसाइल होते हैं, सबको देखना पड़ता है। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से मंगोपीर डिवीजन की आवाम को क्या पैगाम देंगे ताकि वो भी अपना जराइम को रोकने के हवाले से अपना एक अहम किरदार अदा करे और अच्छे शहरी होने का सबूत दे? जी, हमारा तो हर वक्त यही ख्वाहिश होती है और सबको यही गुजारिश होती है कि अवाम पुलिस के साथ ताउन करे, और जो भी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो उनको उनका नाम सीगा-ए-राज में रखा जाएगा और वो पुलिस को इतला दें। अगर कोई क्रिमिनल देखते हैं 15 पे इतला दें। तो इस तरह जो है हमारी कोऑर्डिनेशन उनसे रहती है, और यही हम उनको पैगाम देते हैं कि वो अच्छे शहरी बन के रहें और पुलिस के साथ और इदारों के साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसपी मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई साहब, जो होम न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम रोकने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, होम न्यूज कराची। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात पर जिला भर की तरह पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में भी माह रमजान में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाते हुए स्नैप चेकिंग का अमल जारी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं पुलिस चौकी खुदा की बस्ती के हदूद में, जहां पर चौकी इंचार्ज नुमान शेख से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जिला भर की तरह खुदा की बस्ती पुलिस चौकी की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी और इस टाइम जो सिंध पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, अगर इनकी माजी में कार्रवाइयों की बात करें, स्ट्रीट क्रिमिनल, मंशियात फरोश, हाउस रॉबरी के मुलजमान इन्होंने गिरफ्तार किए और एक खौफ की अलामत समझे जाते हैं इलाके में जराइम पेश अफराद के लिए। अच्छा सर, आप रोड के ऊपर बिना बिलप्रूफ जैकेट खड़े हैं, आपको इन स्ट्रीट क्रिमिनल और जराइम पेश अफराद से खौफ नहीं आता? देखें, जैसे पहली खौफ की बात, एक जान है अल्लाह ले या बंदा ले, और मैंने कभी कोई गलत काम आज तक अपनी सर्विस में 30 साल की नौकरी में कभी नहीं किया, तो इसलिए डर क्या है। और हम जब भर्ती हुए तो हमें तो यही सिखाया गया, और हमने जब उस्तादों से और अपने बड़ों से और हमारे जो अफसरान हैं उनसे यही सीखा कि गलत करोगे तो गलत पाओगे, जब गलत ही नहीं किया तो फिर किस चीज़ का डर। और रह गई बात स्ट्रीट क्रिमिनल की, अभी मेरी यहाँ पर दोबारा पोस्टिंग हुई है। मेरे अफसरान जिनमें DIG वैस इरफान बलोच साहब, SSP वैस तारिक मस्तोई साहब, मेरे DSP, मेरे SHO गुलाम पीरजादा साहब मुझे यहाँ पे लाए हैं स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातों को थामने के लिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्ट्रीट क्रिमिनल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं या बिल्कुल ही मैंने जड़ से फाड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि मेरे यहाँ पे आने के बाद 3 हफ्ते मुझे इधर हुए हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि कमी पेशी आई है, और यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग भी महसूस करते हैं कि कमी पेशी यहाँ पर आई है। और इंशाल्लाह मेरी टीम मेरे साथ है, और मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिशें कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी इनको हाथ डाल के रखेंगे। अच्छा सर, अभी हमने देखा इतनी हौसला अफजाई आवाम आपको यहाँ पर दे रही है, अभी चौकी से निकलते हुए यहाँ तक आपको 10 मुकामात पर लोगों ने रोका और अप्रिशिएट भी किया और इज्जत भी दे रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं जब आवाम आपको इज्जत की निगाह से देखती है और इज्जत देती है? देखें, हम जब भर्ती हुए तो यही था कि कोशिशें करें आवाम के लिए, और हमारे अफसरान को मैंने पहले भी कहा कि अच्छे अफसरान तैनात करना और लगाना इलाके में, और बड़ी खुशी महसूस होती है अगर एक हमसे कोई बंदा हंस के बात कर लेता है। तो मेरी अपनी सोच यही है कि हमने उसको खुश किया है, और मेरे जो नीचे मातहत मेरे जो मुलाजमान जो मेरे साथ नौकरी करते हैं, जो छोटे हैं, जो बाद में अभी जो अपॉइंट हुए नए जो हमारी भर्तियाँ हुई हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि हम जो है वो मुहाफिज हैं, और मुहाफिज का काम है कि लोगों से प्यार से उनसे पेश आएँ, उनकी बात सुने। जो बेचारे लूटे हुए लोग हैं, जो बेचारे मिस्कीन हैं, जिनके मोबाइल फ़ोन जा रहे हैं, घरों में वारदातें हो रही हैं, कम से कम उनको तसल्ली दें, उनके जिन्होंने काम किया है उनको पकड़ें और कैफे किरदार तक पहुँचाएं। अच्छा सर, जिला वेस्ट में अगर स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े जाएं और नुमान शेख का नाम ना आए,
ये तो एक नामुमकिन सी बात है। तो सर कौन सा अलादीन का चिराग आपके पास है कि जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है और आप चंद घंटों बाद स्ट्रीट क्राइम को गिरफ्तार भी कर लेते हैं? देखिए, ये मेहनत होती है, शौक होता है, और मैं और मेरे जो अफसरान जिनका मैंने नाम लिया आपको, DIG फामको साहब वेस्ट, तारिक मस्तफी साहब SSP वेस्ट, इन्होंने जो है, और मेरे बाखुरूज मेरे SHO और DSP और SP औरंगी, बहुत मेरे सीनियर हैं ये लोग, इन्होंने बड़ा एतमाद मुझे किया। असल में लोकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, प्लस ये है कि हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, चौकी पे बैठे नहीं रहता मैं, आप यहाँ पता कर लीजिए। मैं खुद घूमता हूँ, खुद लोगों से मिलता हूँ, किसी के साथ रोज़ा खोल लिया, किसी के साथ खाना खा लिया, चाय पी ली, इनके बीचों में बैठते हैं। तो हमें वक्त जब जैसे ही हमें फ़ोन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए, फिर हम सुराग लगाते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, और उससे अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आपकी नीयत साफ़ हो, अल्लाह आपको ज़रूर मेहनत का फल देगा। जी बिल्कुल। अगर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ तो ये प्रोग्राम हम कोई खुशामदी प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, हमने हक़ाइक़ पर मुबनी बात की है। इनका नाम नोमान शेख जो है एक खौफ की अलामत है जराम पेशा अफराद के लिए, और हमारे दूसरे भी मीडिया से दरख्वास्त है कि आए सिंध पुलिस का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं, ऐसे पुलिस ऑफिसर को आवाम के आगे लाए ताकि सिंध पुलिस का म्यार बुलंद हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। डिस्ट्रिक्ट रूपर जहांगीर अली अब्रू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी डहरकी से जबरन बरतरफ किए गए मजदूर अब्दुल जब्बार समेजो की जानिब से बहाल न करने की सूरत में एहतजाजन खुद सुजी करने का ऐलान। मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राहब अली समेजो एंग्रो फर्टिलाइजर बेकिंग एंड लोडिंग प्लांट टू कॉन्ट्रैक्टर CBA यूनियन के सदर मोहम्मद आलम समेजो, जनरल सेक्रेटरी नियाज अहमद बगू, मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के डिवीजनल सदर एंग्रो ऑफ साइट यूनियन CBA रिजवान अली भुट्टो, फाइनेंस सेक्रेटरी शहबाज अहमद बगू, तारिक कासिम समेजो और बरतरफ शुदा वर्कर अब्दुल जब्बार समेजो दीगर ने डहर की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर किसी नोटिस के बरतरफ कर दिया था, लेकिन 20 साल की कानूनी जदोजहद के बाद अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया। ताहम 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी एंग्रो कंपनी हमें बहाल करने की बजाय सिर्फ तसल्लियां दे रही है, जिसके बायस हम मीडिया के सामने आने पर मजबूर हुए हैं। हम DC घोटकी, मुकामी हुकूमत, लेबर ऑफिसर, SSP और दीगर मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि वो अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराएं और हमें बहाल करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम कंपनी के गेट को बंद करके भरपूर एहतजाज करेंगे। हम गरीब और बेबस मजदूर हैं और हमारे पास मजीद कुछ बचा नहीं है। यूनियन भी हमारी मदद कर रही है और एंग्रो इंतजामिया से मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन इंतजामिया हमारी बात को नज़रअंदाज कर रही है। इस मौके पर मेहरान लेबर फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राहब अली समेजो ने कहा कि वो अब्दुल जब्बार के साथ हर कदम पर खड़े हैं और एंग्रो इंतजामिया को मुतलबा करते हैं कि वो अदालत के फैसले पर अमल करते हुए अब्दुल जब्बार को बहाल करे। बसूरत दीगर कंपनी के गेट पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। शामिल कहते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध रुकन असम्बली जाम मेहताब खान डहरकी ऊपर हमले में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन डहरकी के करीब केंजू के इलाके में शर बरादरी के इलियास शर और नज़ीर शर के घरों पर किया जा रहा है। पुलिस ऑपरेशन SSP घोटकी के अहकामात पर DSP ओबाडो की सरबराही में पुलिस की भाई नफरी और APC चेन बख्तरबंद गाड़ियों के साथ किया जा रहा है। पुलिस ने मुलजमान के घरों को मसमार करके नजर आतिश कर दिया। मुलजमान अपने ठिकाने छोड़कर फरार हो गए हैं। मुलजमान के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना इत्तेहाद टाउन का, जहां इत्तेहाद टाउन पुलिस पार्टी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना इत्तेहाद टाउन में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। कितने लोगों जो डकैतियां कर रहे हो? 4 बंदे थे। आपने अभी तक कितनी डकैतियां की? पहले मैंने किया था, फिर मैं जेल चला गया, फिर मैंने 2 किए। जो 2 डकैतियां की कहाँ कहाँ से शहरियों को लूटा है? रईस अमरी में। पिस्टल कहाँ से लाते हो? जमान ने किया था। जो दूसरे साथी फरार है वो कितनी डकैतियों में मुलविस हैं? वो जेल भी गए और वो लोग करते ही रखे थे। आज क्या हुआ? आज आपको पुलिस ने किस तरह पकड़ा है? हम चले गए, दुश्मन मेरे पीछे आ गए चेहरे के और उधर वो करने, फिर हम लोग चले गए। जैसे अंदर घुसे फिर उन लोगों ने पकड़ लिया, हमको मार दिया। फिर जमान लोगों ने फायर किया उन लोगों पे। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरीके से पुलिस पर फायरिंग की, आप तो आधी स्ट्रीट क्रिमिनल हो, दुरानी डकैती मजामत में कितने शहरियों को जख्मी या हलाक किया?
सर ये नहीं की है कभी। शादीशुदा हो? नहीं शादी नहीं की। पकड़े गए हो, पछतावा हो रहा है? बहुत हो रहा है सर। नशा क्या करते हो? नशा नहीं करते, सिर्फ नस्वार लगाते। जी बिल्कुल, थाना एहतियातपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज देखने में नजर आई है। दौरान डकैती मुजामत पर शहरियों को हरासा करने वाले मुलजमान को हिरासत में लिया। बाकी तो साथी इनके फरार हो गए, मगर एक मुलजिम अरेस्ट किया। SHO एहतियातपुर चौधरी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना एहतियातपुर में भी स्नैप चेकिंग और गश्त का निजाम बेहतरीन जारी है। इसी गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 2 कार्रवाइयां थाना एहतियातपुर के दूध में देखने में आई है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से। तो किस तरीके से आप ये सिक्योरिटी के इंतजाम मैनेज कर रहे हैं? जनाब हमारे DIG साहब हैं, असर रजा साहब, और SSP साहब कैप्टन साहब, उनकी हदायत के मुताबिक हम इलाके में वक्फे से मुख्तलिफ जगहों पे जो है स्नैप चेकिंग करते हैं। इसी तरह रूटीन में आज भी हम चेकिंग कर रहे थे कॉटेज की तरफ, इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा है, तो उस साइड पे मैं और चौकी इंचार्ज हम दोनों गश्त कर रहे थे। तो इसी दौरान हमारे को किसी ने इतला दी कि एक फरोज एंड सन्स मार्बल फैक्ट्री है जिसमें 4 मुलजमान जो है घुसे हैं। तो जिस पे हम भी पहुंचे तो फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर थे या ठेकेदार का भाई था, उन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने उनके ऊपर फायर कर उनको जख्मी कर दिया। जब हम पहुंचे तो जब भागने लगे तो हमने इनके ऊपर, इन्होंने हमारे पे फायरिंग की, हमने इनके ऊपर फायरिंग की। तो एक मुलजम जख्मी हो जिसके बाजू पे गोली लगी, वो जख्मी होकर गिर गया और उससे नैना में पिस्टल मिला। दूसरा आदमी जो 2-3 मुसलमान थे वो मोटरसाइकिल में 2 125 पे भागे, हमने उनका पीछा किया लेकिन गलियों के अंदर से होते हुए वो फरार हो गए और जाते हुए अपना एक पिस्टल 30 बोर भी मौके पर फेंक गए। और इससे पहले भी ये मतलब केस में बंद होकर जेल जा चुके हैं और ये पहले भी पुलिस मुकाबले में बंद होकर जेल जा चुके हैं और ये रोजाना की बेस पे वारदातें कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ऐसे वारदातों में कभी आएगी। अच्छा सर, थाना एहतियातपुर की हदूद में पुलिस का स्नैप चेकिंग और गश्त का निजाम तो बेहतरीन जारी है, जिसके नताज भी नजर आ रहे हैं, मगर ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे ताकि जराइम कंट्रोल करने में वो भी एक अपना अहम किरदार अदा करें? जी, एक तो रात को बिला वजह बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है कि जब की वारदात हो जाती है फौरी तौर पे इलाका पुलिस को मतरा किया जाए और फिर हम उसकी उनकी मदद से और CCTV की मदद से अलहमदुलिल्लाह मुसलमान को डेली बेसिस पे पकड़ रहे हैं तो उनके कैफरे किरदार तक इनको बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना एहतियातपुर चौधरी जावेद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खबर शामिल कहते हैं फिरोजा से हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मुका के मुताबिक फिरोजा बचाओ कमेटी तहसील लियाकतपुर जिला रहीम मियां खान का इजलास ज़ेर सदारत सरपरस्त आला हज़रत इलामा हुसैन अहमद सईदी हुआ। बाद इलेक्शन वफात साबिक चेयरमैन फिरोजा बचाओ कमेटी मियां हाजी रियास हुसैन खरल मरहूम इजलास हुआ। इजलास की सदारत मेज़बानी जनूबी पंजाब के ईदी और अल हबीब इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बानी हज़रत इलामा हुसैन अहमद सईदी साहब ने अदा की और बाकायदा तौर पर मेंबरान के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार का एहतमाम भी किया। इजलास का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से हुआ जिसकी सादत हाफिज मोहम्मद काशिफ ने हासिल की। इजलास का पासनामा जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब फिरोजा एहसन रजा बेखुद ने पेश किया। दौरान इजलास सरपरस्त आला हजरत इलामा हुसैन अहमद सईदी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा ये गुलदस्ता बगैर किसी मुफादात की शहरी तामीर तरक्की के लिए समाजी सतह पर कोशा है और रहेगा। फिरोजा बचाओ कमेटी के साबिक चेयरमैन मियां हाजी रियास हुसैन खरल मरहूम की खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया और इनके लिए खुसूसी तौर पर फातिहा ख्वानी कराई गई। इसके अलावा आज के इजलास में मुतफिका तौर पर मियां इमरान हैदर खरल एडवोकेट को चेयरमैन फिरोजा बचाओ कमेटी मुंतखब कर लिया गया। इजलास में कमेटी मेंबरान नायब नाज़िम मोहम्मद वहीद अरशद चौधरी, नामा निगार नवाब वक्त हाफिज मोहम्मद इस्माइल सईदी, सियासी रहनुमा जाम मोहम्मद अकरम लाड, सदर अंजुमन ताजरान फिरोजा मोहम्मद अरशद रहमानी, सदर नेशनल प्रेस क्लब फिरोजा हकीम मोहम्मद असलम नईम, सहाफ़ी रुकन अब्दुल जब्बार रहमानी चौधरी, कमर सुहेल एडवोकेट मोहम्मद इरफान घुमन, मोहम्मद इमरान लोधी, मंसूर अहमद लोधी भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी डहरकी से जबरन बरतरफ किए गए मजदूर अब्दुल जब्बार समेजो की जानिब से बहाल ना करने की सूरत में एहतजाजन खुदकुशी करने का ऐलान। मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राहिब अली समेजो एंग्रो फर्टिलाइजर बैगिंग एंड लोडिंग प्लांट टू कंट्रैक्टर CBA यूनियन के सदर मोहम्मद आलिम समेजो, जनरल सेक्रेटरी नियाज अहमद बगू, मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के डिवीजन सदर एंग्रो ऑफ साइट यूनियन CBA रिजवान अली
ऑटो फाइनेंस सेक्रेटरी शहबाज अहमद बगूर, तारिक कासिम समेजो और बरतरफ शुदा वर्कर अब्दुल जब्बार समेजो दीगर ने डहर की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एंग्रो कंपनी ने बगैर हमें किसी नोटिस के बरतरफ कर दिया था, लेकिन 20 साल की कानूनी जदोजहद के बाद अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया। ताहम 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी एंग्रो कंपनी हमें बहाल करने के बजाय सिर्फ तसल्लियां दे रही है, जिसके बायस हम मीडिया के सामने आने पर मजबूर हुए हैं। हम डीसी घोट की मुकामी हुकूमत, लेबर ऑफिसर, SSP और दीगर मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि वो अदालत के फैसले पर अमल दरामद करवाएं और हमें बहाल करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम कंपनी के गेट को बंद करके भरपूर एहतजाज करेंगे। हम गरीब और बेबस मजदूर हैं और हमारे पास मजीद कुछ बचा नहीं है। यूनियन भी हमारी मदद करी है और एंग्रो इंतजामिया से मुज़ाकरात करी है, लेकिन इंतजामिया हमारी बात को नज़रअंदाज करी है। इस मौके पर मेहरान लेबर फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राहिब अली समेजो ने कहा कि वो अब्दुल जब्बार के साथ हर कदम पर खड़े हैं और एंग्रो इंतजामिया को मुतनबा करते हैं कि वो अदालत के फैसले पर अमल करते हुए अब्दुल जब्बार को बहाल करे, बसूरत दीगर कंपनी के गेट पर भरपूर एहतजाज किया। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। मौजूदा दौर में नफसियाती बीमारियों की एक अहम वजह ड्रग एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ का जिस्मानी और नफसियाती तौर पर आदी हो जाना, फिर इस चीज़ के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। अगर इस चीज़ की डिमांड पूरी ना हो तो वो आदी इंसान जिस्मानी और नफसियाती तौर पर बीमार हो जाता है। हुरनाबाद की मुमताज़ माहिर नफसियात डॉक्टर मलिक असगर अली खोखर हैं। हुसैन मेडिकल सेंटर कमरपुरा गोदी हुरनाबाद में ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसमें जैसा कि जिस्म में शदीद दर्द, कमज़ोरी, नींद का ना आना और दुनिया की कोई चीज़ अच्छी ना लगना, यहाँ तक कि अपने घर के अफराद भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। इसलिए वो लोग जो नशे की आदत में मुब्तला हो चुके हैं जल्द अज जल्द इलाज की तरफ तवज्जो दे ताकि जिस्मानी, रूहानी और माली नुकसान से बचा जा सके। माहिर नफसियात डॉक्टर मलिक असगर अली खोखर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अली। जैसा कि आपको मालूम है, हम पहले भी ज़हनी बीमारियाँ, नफसियाती बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा उसका तनासब है। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में और इन एशियाई ममालिक में भी इसका बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना ये फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो बीमारी का नाम है एडिक्शन, ठीक है, नशे का आदी हो जाना। एडिक्शन का मतलब होता है आदी हो जाना, जिस्मानी तौर पे और नफसियाती तौर पे किसी चीज़ का आदी हो जाना। जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो फिर ना तो आप जिस्मानी तौर पे उसके बगैर रह सकते हैं और ना ही ज़हनी तौर पे आप सुकून में रह सकते हैं जब आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। एडिक्शन का मतलब है किसी चीज़ का आदी होना और ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि आप नशे का आदी हो जाएं। नशा क्या है, ड्रग क्या है? ड्रग या नशा ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जिस्म में जाके खाने के बाद या पीने के बाद या सूंघने के बाद किसी तरह से भी जिस्म में नशे के दाखिल होने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इंजेक्शन भी लग सकता है, पिया भी जा सकता है, सूंघ के, ये तो फिर नशे के मुख्तलिफ इकसाम है ना। तो ड्रग या नशा ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्मानी तौर पे भी तब्दीली ले आए इंसान के अंदर और नफसियाती तौर पे भी चेंज ले आए, तब्दीली ले आए। यानी जिस्मानी तौर पे भी इंसान चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए और नफसियाती तौर पे भी। तो जब कोई भी इंसान इस ड्रग का, इस नशे का आदी हो जाता है तो फिर उसके बगैर वो ना तो जिस्मानी तौर पे वो रह सकता है। मतलब कि जब नहीं नशा करेगा तो जिस्म में दर्द होगा, तकलीफ होगी मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस्म में भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, सारी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगी। और नफसियाती तौर पे इसका आदी कैसे हो जाता है कि ना तो फिर वो उसको सुकून मिलेगा, ठीक है, ना वो कोई काम रूटीन में कर सकेगा, ना फिर उसको कोई प्लेयर हासिल होगा। तो ये फिर लोग इसको प्लेयर हासिल करने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए, एक सुकून हासिल करने के लिए, एक ऐसी फीलिंग हासिल करने के लिए ये नशा करते हैं जो कि जिसके वो आदी हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आदी किस किस वजह से लोग इसके आदी होते हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से मामलात हैं जिसके बिना पर लोग इसका आदी हो जाते हैं। तो जब आप किसी ड्रग का, नशे का आदी हो जाएंगे फिर उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा।
आदि एक। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राय की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डीजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का अचानक दौरा किया, दिल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का अचानक मुआयना करते हुए अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, मरीजों की अयादत फराहम तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। MS डॉक्टर अब्दुल रहमान चांडिया ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि दिल अस्पताल खिता के लिए बहुत बड़ी नेमत है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा यकीनी बनाया जाए, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाए। खबर शामिल कहते हैं सजावल से नुमाइंदा ऑन न्यूज अशरफ जद के मुताबिक सिंधु दरिया के ऊपर बनने वाले किनारों के खिलाफ जाती चौक में SDPJUI शहरी समाजी दीवान अगवानों की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। SDP सरबराह मुमताज लगारी, लोंग जट राजा नवाज, JUI हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा जट ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि सिंधु दरिया सिंधियों की मलकियत है। पंजाब अपने 3 दरिया बेच चुका है, वो अब ना जाए सिंधु दरिया पर 6 किनाल निकालना चाहते हैं, जिसको किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। अगर पंजाब ने 6 किनाल सिंधु दरिया से निकालने तो पूरी सिंध तबाह हो जाएगी। इंसान, जानवरों, परिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। ठट्ठा, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान मुकम्मल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। ठट्ठा और सजावर के साइली पट्टी की जमीनें समुंदर बोझ हो जाएंगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर ख़त्म करके बेचैनी ख़त्म की जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा और पूरे सिंध में सख्त से सख्त एहतजाज किए जाएंगे। नंगर पाकर डानू दात नंदर में दरियाए सिंध के पानी पर नाजायज़ कटौतियों के खिलाफ एहतजाज। नंगर पाकर डानू दात नंदर में सिंधी अदबी संगत ब्रांच कारोंझर सजाक फोरम और अवामी तहरीकी कॉल पर बाशोर नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों ने दरियाए सिंध की सुनहरी पहचान और दरियाए पनहार पर 6 गैर कानूनी कनालों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि ये गैर कानूनी नहरें सिंध के पानी को चुरा कर बनाई जा रही हैं, जिससे दरिया सिंध और इसके किनारे बसने वाले किसानों को शदीद नुकसान हो रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पानी के गैर मुनसफाना तकसीम को रोका जाए और सिंध के किसानों को हक महफूज रखा जाए। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर की ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, CEOs और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर और दीगर तहसीलों में सफाई, ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी, सड़कों और बाजारों की तज़ीन और आराइश, सरकारी इमारतों की खूबसूरती और दीगर तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि हर तहसील में ब्यूटिफिकेशन के इक़दामात को तेज़ किया जाए ताकि अवाम को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने इस मौके पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और CEOs को हिदायत दी है कि वो अपने मुतल्लिका इलाकों में सफाई के निज़ाम को मुसर बनाएं और तजावुज़ात के खात्मा के लिए सख्त इक़दामात करें। उन्होंने पार्कों, चौराहों, अहम शाहराहों और पब्लिक मकामात की जदीद तर्ज पर संवारने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि तमाम तहसीलों में सरकारी और अवामी मकामात पर दरख्त लगाने और शजरकारी मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा बिजली के खंभों, दीवारों और अवामी जगहों पर गैर कानूनी पोस्टर्स और बैनर्स के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत किया कि ब्यूटिफिकेशन के मुताबिक मंसूबों की निगरानी खुद करें और मुकर्रर मुद्दत में इन्हें मुकम्मल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी सहूलियात की बेहतरी ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और इन मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे, वज़ीर आला पंजाब के KPI इनिशिएटिव और प्राइस कंट्रोल के मामलात पर तफसीली गौर और किया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की और मुख्तलिफ अमूर पर अपनी रिपोर्ट्स पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का अज़ाला किया जा सके। उन्होंने CM KPI इनिशिएटिव के अमल को मज़ीद मौसर बनाने और अवामी खिदमात की बरवक्त फराहमी पर भी जोर दिया। प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि शेयर खुर्दनोश की कीमतों पर सख्त नजर रखी जाए और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी डॉक्टर समीरा सोमरू की क़यादत में घोटकी पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जाम मेहताब हुसैन डहर के हमले वाले वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान का घेरा तंग कर दिया गया। मुल्ज़मान घरों को छोड़कर फरार हो गए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने थाना केंजू की हदूद में जाम मेहताब हुसैन डहर पर कातलाना हमला किया था, जिसके नतीजा में जाम मेहताब हुसैन डहर महफूज रहे और जाम मेहताब हुसैन डहर का एक गार्ड ज़फ़र हुसैन डहर मौके पर ही फोत हो गया था और 3 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। आज DSP मीरपुर मथैलो मोहम्मद यूनस, DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरू की सरबराही में 4 AP
सी चेन 72 बंद गाड़ियाँ, 15 पुलिस मोबाइल, 15 थानों की पुलिस के भाई नफरी ने थाना के इंजू के हदूद से मुख्तलिफ गोटों में सख्त सर्च ऑपरेशन करके इलाके को सील कर दिया। वाक़े में मुलव्वस मुलजमों के घरों पर रेड करके इनके घरों को मसमार करके नजर आतिश कर दिया गया। मुलजमान घरों को छोड़कर फरार हो गए। वाक़े में मुलव्वस मुलजमान का घेरा तंग कर दिया गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस वाक़े में मुलव्वस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुलजमान की गिरफ्तारी तक मुलजमान के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।